तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने निशाना साधा कि पीएम जो चाहता है वो करता है। मनरेगा का नाम बदलना पीएमओ का फैसला, कैबिनेट से बिना पूछे ये नाम बदला गया है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है, गरीब लोगों का पैसा छीना गया। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे यह डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। तो आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से रमन कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, मनरेगा को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन आज राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधा है कि किसी से ना चर्चा की गई, यहां पर केंद्र में वन मैन शो चल रहा है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के पास भी अपनी जानकारी होती है, अपने सूत्र होते हैं, अपनी बातें वो रखते आए हैं, इससे पहले भी रखते आए हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई और इस बैठक के बाद अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इससे पहले संगठन महासचिव और कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं जयराम रमेश, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देते थे। लेकिन आज जो है खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कमान संभाली और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनरेगा के ऊपर केंद्रित थी। मनरेगा के ऊपर में पूरी विस्तार से बताया गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से आंदोलन करेगी और इसे पूरे देश में कोने कोने तक किस तरीके से ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय है, इतना बड़ा निर्णय, महात्मा गांधी के नाम हटाने का निर्णय, महात्मा गांधी मनरेगा का जो कानून था उस कानून में बदलाव करने का निर्णय, ये नरेंद्र मोदी का निर्णय था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का निर्णय था। और इस निर्णय को लेने से पहले जो संबंधित मंत्री हैं उन मंत्री से चर्चा नहीं की गई, कैबिनेट में चर्चा नहीं की गई और सीधे इस बिल को कैबिनेट में रखा गया और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। अब ये बिल जो है कानून का रूप अख्तियार कर चुका है। यानी कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि नरेंद्र मोदी के चलते ही इतने बड़े कानून में बदलाव करने की नौबत आई और इस कानून को बदला गया। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं उनका नाम बदला गया और अब जो है ये नया कानून जो है
विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है और इसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर चुकी है। अंजलि। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अब इस योजना के खिलाफ, क्योंकि जो नाम बदला गया, लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है। रमन, जानना ये चाहेंगे कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, किस तरह से आगे विरोध जताया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह आज कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आगे क्या रोड मैप होगा रमन? देखिए, पार्टी का रोड मैप है कि ये संघीय ढांचे पर आक्रमण है। जिस तरीके से राज्यों से पैसा लिया जा रहा है, पहले प्रावधान था कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी, लेकिन अब प्रावधान किया गया है कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। तो इसलिए इसका विरोध बड़े पैमाने पर कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा हो रहा है और इसीलिए 5 जनवरी से इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को रखा जाएगा, सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के चलते मनरेगा कानून को बदला गया, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और इन तमाम मुद्दों पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी लगातार है। अंजलि। बिल्कुल रमन, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मनरेगा योजना की ये बात करें, ये एक ऐसी योजना जब आप ये समझिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी थी और उसके बाद भी ये लागू रही, क्योंकि ये योजना से कई गरीबों को लाभ हुआ। हमने कोविड के वक्त भी देखा था। तो क्या अब इस योजना को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने आज भी निशाना साधा कि ये गरीबों को कुचलने के लिए पूरी योजना में बदलाव किया गया है, क्या इस तरह से जो मैसेज अब पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठाएगी जनता के बीच, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब कांग्रेस एक रोड मैप, एक रणनीति के तहत जाएगी? देखिए, साफ तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से 40% पैसा राज्य सरकार को देना है, वो पैसा राज्य सरकार किसी भी सूरत में नहीं दे पाएगी, क्योंकि अधिकांश राज्य जो हैं वो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब लगातार जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए कि महात्मा गांधी का नाम बदलने की आखिरकार नौबत क्यों आन पड़ी। जी बिल्कुल, और इसी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया भी जा रहा है। प्रावधान में बदलाव किया गया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।